नमस्कार दोस्तों। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। एक प्यारे दिन की शुरुआत हो गई थी और आज का मेरा टारगेट रहने वाला है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ या सारे काम ऐसे करूँगी जो मुझे खुद को रिलैक्स दे। क्योंकि मोस्टली हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, जैसे हस्बैंड ने शॉप पे जाना है या बेटी ने, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो हमें लगता है कि उनका सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए, हस्बैंड के कपड़े परफेक्टली आयरन होने चाहिए, अच्छे से वॉश होने चाहिए। लेकिन हमारा क्या, हमारी भी कोई नीड्स हैं, उसको कौन समझेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी नीड्स खुद समझने की बहुत ज़्यादा। तो मैं निकल गई थी, हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं और वो बाहर तक हमें ड्रॉप कर देंगे जहाँ से ऑटो मिलेगा, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा था और यहाँ पर अंदर जो है ऑटो नहीं आ रहा था। फाइनली हम ऑटो में बैठ गए हैं। यहाँ पे मैं पूछ रही थी श्रव्या से कि कहाँ पर जाना है, लेकिन बाहर आकर तो ये मैडम की बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकलती है। इसकी आवाज़ नहीं निकलती बाहर आकर। हाँ, हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं सेल्फ़ केयर की बात कर रही थी कि हम लेडीज़ सबका ध्यान रखती हैं, फैमिली में सब कुछ करती हैं, लेकिन खुद को जो एक हम सोचते हैं कि हम रोटी पानी खा रहे हैं या फिर हम डेली का नहा धो रहे हैं और इतना सफ़िशिएंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब सफ़िशिएंट नहीं है। इसके साथ भी हमको अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो टाइम हो वॉक का या कुछ भी। और यहाँ पर मैं अपनी मेडिसिन लेने आई थी होम्योपैथिक की, वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं मिनीसो गई। यहाँ पर ना मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। ये जो मैंने आपको बूट वाला बैग दिखाया था, स्लिंग बैग था बच्चों का, और स्टेशनरीज़ भी बहुत ही क्यूट क्यूट यहाँ पर मिल रही थी और 150 रुपीज़ के ये कलर्स थे। बट मेरी बेटी के पास ना बहुत सारी स्टेशनरी है तो मैंने नहीं ली। और मिनीसो का सामान क्यूट होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी होता है, ये हम सबको पता है। बट कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो आपको बाहर नहीं मिलती, वो तो आप ले सकते हो। बट ये सिपर्स वगैरह, हाँ, क्वालिटी वाइज़ दे आर वेरी फ़ाइन, बट ये तभी यूज़फुल है अगर आप उसको कोई बड़ा इंसान यूज़ कर रहा है। छोटे बच्चों के लिए सब चीज़ें सेम ही होती हैं। और वैसे भी मैं स्टील के सिपर्स अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे फ्रेग्रेंस का, कैंडल्स का और रूम फ्रेग्रेंस, कार फ्रेग्रेंस की बहुत ही अच्छी एक ऑप्शंस थी। और कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और उसके बाद क्या, हम घर वहाँ से निकल चुके थे, फाइनली घर आ गई। और यहाँ पर ना मैं चना दाल भिगा कर गई थी और इसको नगेट्स बनाने के लिए मैं तैयार कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे बेसन और लहसुन ऐड करा है और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि बाहर के साथ-साथ घर की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और इसका कंसिस्टेंसी हमको कुछ इस तरीके से रखना है कि ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो मैंने उसमें थोड़ी-सी पुदीने की चटनी और जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला दिया था और ब्लेंड करके अब हम इसको ना हाथ से थोड़ा-सा गूँध कर देख लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ चने की दाल के दाने बचा के रखे थे, जिससे कि इसका वड़ा बने तो उसके अंदर हमें चने की दाल भी दिखे, क्योंकि बाकी की सारी दाल तो हमारी पिस गई थी। और बनाने के बाद इस मिक्सचर को मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। आप 3 से 4 दिन तक इस मिक्सचर को फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और चने लिए, क्योंकि चाय ना बहुत ही ज़रूरी होती है जब इतना सारा काम हो तो। और उसके बाद क्या था, ये आम मेरे हस्बैंड ले आए थे कि अचार डाल देना, बारिश के दिन हैं। पर जैसे-तैसे मैंने इसको वॉश करके ना अच्छे से सुखाने के लिए मैंने कहा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये
तो बाद का प्रोसेस है कि हमने कुछ इस तरीके से आम को सारा साफ़ करके रख लिया। आपने देखा ही था आम कितने गंदे थे पहले, और उसको हल्दी भी लगाई जाती है ताकि कोई कीड़ा ना लगे आम को, और नमक डाल के छोड़ा जाता है ताकि जितना भी उसमें मॉइस्चर हो वो सारा बाहर निकल जाए। और साथ ही इसका प्रोसेस जो आपको अगर देखना है तो वो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धोने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में लेकर अपनी बेटी के पास लेके चली गई, क्योंकि बच्चों को ऐसे काम करने में ना बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर वो खेलते-खेलते सारे आम उसने, मेरा एक पुराना कुर्ता था उसके ऊपर ही मैंने फैला लिए, क्योंकि ये वाला कुर्ता मुझे पहनना भी नहीं था। और मसलिन का कपड़ा होता है ना जो इन कामों के लिए बहुत सही माना जाता है। तो उसने फटाफट सारे आम फैला दिए और कहती मम्मा और आम लेके आओ, और साथ-साथ उसकी शरारतें आप देख ही सकते हो। पोएम्स बोल रही थी, गाने भी बोल रही थी। और मैं आती इससे पहले उसने सारे आमों को अच्छे से फैला दिया था और शरारतें कर रही थी। फिर मैंने आकर देखा कि सारे आम अच्छे से फैला नहीं रखे थे उसने, वो बच्चा है उसको पता नहीं है, तो कुछ आमों के अंदर काली गुठलियाँ भी थी या फिर जो भी था गंदगी, उस सबको हमने हटाना शुरू करा और सेम उसने मुझे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मेरा मोटिव उससे काम करवाना नहीं है, माय डॉटर इज़ ओनली 5 ईयर्स ओल्ड, बट हर टाइम स्क्रीन टाइम से अवॉइड करने के लिए ना मैंने सोचा है कि इस तरीके के काम अगर हम बच्चों को करवा लें तो बच्चे हर वक्त स्क्रीन टाइम में इंडल्ज नहीं रहते। बच्चों को अपना भी एक टाइम चाहिए होता है जिसमें इस तरीके की चीज़ें करने से उनको नॉलेज भी मिलती है कि कैसे क्या किया जाता है, और साथ ही साथ वो एंजॉय भी करते हैं। और एक तरह की मॉन्टेसरी एक्टिविटी ही इसको आप काउंट कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है बच्चों के लिए। और यकीन मानो तो बच्चे इन कामों को करने में बहुत ही ज़्यादा उनको एन्जॉयबल भी लगता है, और साथ ही साथ हमारी मेमोरीज़ भी क्रिएट होती हैं। और आम बहुत ही ज़्यादा थे, यहाँ पर 2 किलो के करीब आम मेरे पास थे। तो साथ ही हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बट हेल्प तो वो क्या ही कर रहे थे, आधे आम तो वो खा ही जा रहे थे। और मैंने बोला कि कच्चे आम ऐसे मत खाओ बिकॉज़ उससे गला वगैरह ख़राब हो सकता है, बारिशों के दिन हैं। वैसे आप बताइए, मेरी मम्मी बोल रही थी कि बारिशों के दिनों में आम नहीं, अचार नहीं डालना चाहिए, पर अब हस्बैंड ले आए थे तो मैंने कहा डाल ही देते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। और इसका रिज़ल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि मैंने अचार कैसे डाला और उसमें क्या-क्या डाला। एक्चुअली पहले तो हमको खुद से मसाला बनाना पड़ता था जिसमें आपका कलौंजी, धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च और सरसों का तेल और भी जो मसाले आप डालना चाहो वो डालने पड़ते थे। पर अब अचार का बना हुआ मसाला मार्केट में किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, तो आप वो ले सकते हो। उसको डालने के साथ आप थोड़ा-सा जितना नमक डालना है डाल दो। थोड़ी-सी सौंफ और धनिया आप खुद से अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि वो चीज़ उसमें कम होती है। उसके अलावा तेल को भरकर ऊपर तक डाल दीजिए जितना अचार है उस ऊपर, और इसमें थोड़ा-सा सिरका भी मिला दीजिए ताकि अचार जो है ख़राब ना हो। और इस तरीके से आपका अचार बनकर एकदम तैयार हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक सा व्लॉग है, कुछ ख़ास नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।